राम राम। सुंदरकांड की ये कथा अब दोहा 58 से आगे बढ़ेगी और इन्हीं चौपाइयों में सुंदरकांड की वो चौपाई भी है जिसके विषय में बहुत सारी बातें की गई, जिसके कारण कुछ लोगों ने रामचरितमानस को फाड़ने का प्रयत्न किया। लोगों ने यहां तक बोला कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। एक पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न उठा दिया। रामचरितमानस हमें एक जीवन जीने का, एक आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्र को हमारे सम्मुख लेकर के आती है और हमें उनके जीवन से क्या सीखना चाहिए यह बताने का प्रयत्न करती है। तो इसी रामचरितमानस की एक चौपाई, जिसका हम अर्थ अपनी इस मूढ़ बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए बजाय कोई निष्कर्ष पर पहुंचने से। तो अब मैं आपको आज की कथा से जोड़ने का प्रयत्न करता हूं। अब समुद्र आ चुके हैं, भगवान के सम्मुख उपस्थित हैं और वो अब भगवान श्री रामचंद्र जी से विनती कर रहे हैं। क्या हो रहा है आगे सुनिए। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और वो बोलता है कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण, मेरे सारे दोष क्षमा कर दीजिए। अभी तक प्रभु विनय कर रहे थे तो समुद्र मान नहीं रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे वो भी समुद्र देव ही बताएंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों था, क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जब अब प्रभु भगवान क्रोध में है तो क्रोध में अब उनको मनाने के अतिरिक्त तो और कोई उपाय है नहीं, इसलिए वो चरण पकड़ लेते हैं भगवान के और बोलते हैं, भगवान मेरे सारे अवगुण, मेरे सारे दोषों को क्षमा कर दीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। वो कहते हैं नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी तो स्वभाव से ही जड़ है, यानी ये सभी तो जड़ है और ये सब तो आप ही का किया हुआ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। आपकी प्रेरणा से ही माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, क्योंकि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, यही वो 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर के ये शरीर का निर्माण होता है। 5 तत्व का अधम शरीर। तो माया की प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से माया ने ही इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है और यही सभी ग्रंथ बताते हैं। तो प्रभु आयस जेहि कहां जस आही, सोते ही भांति रहे सुख लहाई। जिसके लिए स्वामी जी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। यानी समुद्र को अगर इसी तरीके से रहने को बोला गया है, या पृथ्वी को या आकाश को जिस प्रकार से जिसको रहने के लिए कहा गया है, उसको उसी प्रकार से रहने में ही सुख मिलता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन ही। तो प्रभु ने, वो कहते हैं कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा यानी जीवों का जो स्वभाव है वो भी आपकी ही बनाई हुई है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हर जीव का एक स्वभाव है, वो आपने बनाया है और हर व्यक्ति अपने उसी स्वभाव के अनुरूप ही रहता है, रहना चाहता है, उसी में उसको सुख मिलता है। लेकिन यह अच्छा किया जो आपने मुझे शिक्षा दी, दंड दिया या शिक्षा दी। तो आपने मुझे शिक्षा दी कि मुझे किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन्हीं
पंक्ति, इन्हीं सकल ताड़ना के अधिकारी, इन्हीं पंक्तियों में लोग तुलसीदास जी को बोलते हैं कि उन्होंने गलत लिखा। उन्होंने शूद्रों के ऊपर, नारियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए बोला है। ये पहली बात तो ये कि ये खड़ी बोली नहीं है, ये है अवधि। और अवधि में ताड़ना का अर्थ देखना भी होता है, ताड़ना का अर्थ शिक्षित करना भी होता है। तो जो रामचरितमानस है, इसमें ताड़ना का अर्थ शिक्षा लिखा गया है कि ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल, अगर आप ढोल की पूरी तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, उसको समय समय पर कसेंगे नहीं, तो आप उसके अंदर से मधुर आवाज नहीं निकाल पाएंगे। गंवार व्यक्ति यानी जो अशिक्षित व्यक्ति है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसको शिक्षित नहीं करेंगे, उसको चीजों के विषय में नहीं बताएंगे, तो भला उसे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। शूद्र, यहां पे वर्ण व्यवस्था के अनुरूप शूद्र बोला गया है, यानी जो कार्मिक हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर आप उनको देखेंगे नहीं तो काम की गुणवत्ता आपको प्राप्त नहीं होगी। आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप एक इमारत बनवाते हैं, एक बिल्डिंग बनवाते हैं और उसके अंदर आप मजदूर लगाते हैं, तो यदि आप उनको बार बार देखेंगे नहीं तो क्या काम सही से होगा? तो उनको आपको देखते रहने की आवश्यकता है। पशु, यदि आप पशुओं की अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे, जो जिस प्रकार का है, पालतू पशु है, गाय है, भैंस है, उसकी अच्छी प्रकार से देखभाल करेंगे तो वो अच्छे से दूध देंगी। यदि जंगली पशु कोई है, आवारा पशु है और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपको काट भी सकते हैं। और नारी को यदि आप शिक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि नारी ही किसी बालक की या किसी बालिका की प्रथम शिक्षक होती है, तो यदि आप नारी की देखभाल नहीं करेंगे या नारी को शिक्षित नहीं करेंगे तो वो समाज को शिक्षित कैसे करेगी? यदि आप घर की नारी का ठीक प्रकार से ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या परिवार में सुख शांति रह सकती है? तो ये सभी शिक्षा के अधिकारी हैं, इन सभी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदी में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक और उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी एक ही है, लेकिन मोती, मनुष्य और चूना, तीनों के लिए उसके अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए है पानी का अर्थ चमक, अगर मोती में चमक नहीं होगी तो मोती किसी काम का नहीं है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, ये मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही सब कुछ करता है। और चूने के लिए उसका अर्थ है पानी, अगर चूने से पानी सूख गया तो चूना टुकड़े टुकड़े होकर के गिर जाता है। तो पानी वही है, पर उसके अर्थ अलग अलग हैं, हर परिप्रेक्ष्य में अलग अर्थ है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए पौराज जगता पाए बौराए। एक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा है, लेकिन कनक शब्द वही है। तो इसी प्रकार से ताड़ना का अर्थ यह नहीं कि किसी को आप पीट दें, किसी की पिटाई करें, किसी को कष्ट पहुंचाएं। ताड़ना का अर्थ है शिक्षा देना, उनकी देखभाल करना। और यही छोटी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती है और उन्होंने इसके ऊपर अच्छा खासा एक बवाल खड़ा कर दिया है। आशा है आप समझेंगे इस बात को। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरही कटक न मोर बड़ाई। प्रभु के प्रताप से, समुद्रदेव आगे कह रहे हैं कि प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सारी सेना पार कर जाएगी, इसमें मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है। यानी मेरी इसमें कौन सी मर्यादा रह जाएगी? मेरी तो कोई मर्यादा नहीं रहेगी इसमें, मैं तो सूख जाऊंगा। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। वो बोलता है कि यद्य प्रभु की आज्ञा तो मेरे लिए, मैं उसको तो टाल नहीं सकता, यानी आपकी आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं,
तो जब आपकी जो इच्छा है आप मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत वही करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं सूख जाऊं और ये सारी सेना उस पार चली जाए तो मैं अभी सूख जाऊंगा। अब वो स्वयं प्रभु से ही ऐसा कह रहा है। सुनत बिनीत बचन अति, कहे कृपाल मुस्काई, जही विधि उतरे कपि कटकु, तात सुकहु पाय। समुद्र के इस प्रकार के अत्यंत ही विनीत वचन सुनकर के कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा पड़ते हैं। वो तो वैसे भी बहुत ही सरल हृदय के हैं भगवान। वो तुरंत ही मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे तात, जिस प्रकार से वानरों की सारी सेना पार उतर जाए, बस वही उपाय मुझे बताइए। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं समुद्र को सुखा दूं या किसी के ऊपर भी अत्याचार करूं। बस मुझे केवल इतना सा ही उपाय बता दीजिए कि ये मेरी सेना समुद्र के उस पार कैसे जाएगी। यहां पर सुंदरकांड का 59वां दोहा संपन्न होता है और इसके आगे की कथा मैं आपको कल फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।